ठीक है मैम, मुझे लेने आ गए, मैं जा रही हूँ। बेटा अपने बाबा से कहे ना कि जल्दी लेने आ जाया करें। देखिए ना पूरी एकेडमी खाली हो चुकी है और वो अब आ रहे लेने के लिए। जी मैम, मैं घर जाके बोल दूंगी उन्हें। अभी तो मुझे कोई और लेने आया। क्या मतलब कोई और? आप बैठो इधर, किसी के साथ नहीं जाना, मैं खुद देखती हूँ। किस्मत से मौका मिल तो गया है इसे लेने का। आज तो इसे बाइक चलाना सिखाऊंगा मैं। जी आज आप लेने आए हैं आमना को? जी मैडम, उसके बाबा आज मसरूफ थे, आ नहीं सकते थे, इस वजह से मुझे भेजा उन्होंने। किसी और के साथ तो बच्ची को नहीं जाने देते हम। तो आप उसके बाबा से कंफर्म कर लें, बेशक वही बता देंगे आपको। चले मैं सर से बात करती हूँ, वही बात करेंगे आमना के फादर से। आपको थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। कमाल है। हेलो जी मिस फातिमा। सर, वो आमना बच्ची के फादर नहीं लेने आए। आज उन्होंने किसी और बंदे को भेजा है। भेज दूं बच्ची को? बिल्कुल नहीं भेजना किसी के साथ, बच्ची हमारी जिम्मेदारी है। उसके फादर के अलावा किसी और के साथ नहीं भेज सकते हम। जी सर, अब इन्हें क्या कहना है जो लेने आए खड़े हैं? उन्हें वापस भेज दें और कह दें कि किसी और के साथ नहीं भेज सकते हम, उनके फादर ही लेकर जाएंगे उन्हें। बाकी मैं कॉल कर देता हूँ बच्ची के फादर को। ओके सर। सॉरी, हम बच्ची को किसी और के साथ नहीं भेज सकते, सर ने मना कर दिया। ये क्या बात हुई? आप फोन करके उनसे खुद पूछ लें, उन्होंने खुद भेजा है मुझे। मैं पागल थोड़ा है जो उसे लेने के लिए आया हुआ हूँ और आप मुझे वापस भेज रही हैं। बेशक उन्होंने भेजा या जो भी, सर ने जो मुझे कहा मैंने आपको बता दिया। माजरत। अजीब ही लोग हैं एकेडमी के, इंतजार करवा करवा के जलील ही करवा दिया है। और मैंने पता नहीं क्या क्या सोचा हुआ था। मैम वापस भेज दिया आपने उन्हें? जी बेटा, सर ने मना किया किसी और के साथ जाने से। बाकी वो आपके फादर को कॉल कर देंगे, वो खुद लेने आएंगे आपको। जी ठीक है मैम। हेलो जनाब, आपने किसी और को भेजा आमनों को अकेडमी से लेने के लिए? जी जी, मैं मसरूफ था इसलिए जानने वाले को भेजा। आप भेज दे बच्ची को। आपके जानने वाले को वापस भेज दिया हमने। किसी और के साथ बच्ची को किसी सूरत नहीं जाने ये देंगे। क्या बात हुई? जब मैं कह रहा हूँ आपको भेज दे बच्ची को तो भेज दे। आपको क्या मसला है? हमारी जिम्मेदारी है बच्ची, हमें उसका और आपका एहसास है। मेहरबानी फरमा कर जैसे भी करें, आप खुद ही लेने आए। ठीक है जी, मैं देखता हूँ, आता हूँ। मैं समझते ही नहीं किसी की मसरूफियत को। अजीब बात है। ये क्या हरकत है सर? काम छोड़ के आना पड़ा इसको लेने के लिए। ये तो आप बताएं कि ये क्या हरकत है? क्या आपका काम आपकी बेटी से ज्यादा जरूरी था? इसका कोई हाल नहीं है आपको जो आपने एक अजनबी को भेज दिया। अजनबी नहीं था सर, वो हमारा दूर का रिश्तेदार है। बेशक रिश्तेदार था, सगा बाप या भाई तो नहीं था। क्यों गैर महफूज कर देते हैं आप अपनी बच्चियों को दूसरों के हाथों में देके? कौन सी बच्ची है वो? आपकी बात ठीक है जनाब, मुझे यकीन ही था तो भेजा था, ऐसे थोड़ा ही भेज दिया था। आप क्यों खामखा बात को बढ़ा रहे हैं? यकीन? हमारे दीन में भी सख्ती से रोका गया नामहरम का कि किसी भी नामहरम के साथ उठना बैठना नहीं है। जब वहाँ यकीन की बात नहीं है तो आप कैसे कह रहे हैं? जनाब, मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी बच्चियों को गैर महफूज मत किया करें किसी गैर के हवाले करके। आपकी बच्ची आपकी जिम्मेदारी है। मैं उस्ताद हूँ, मेरा फर्ज था आपको समझाना। अल्लाह इसको हमेशा अपनी अमान में रखे। सर सही कह रहे थे बाबा, हमने इस्लामियत में भी यही पढ़ा है। सही नहीं, बिल्कुल सही कह रहे थे सर। वाकई गलती होगी मुझसे। अब मैं आइंदा अपनी बेटी को खुद छोड़ने और लेने आया करूँगा। आओ चले। आपकी बेटियां आपका कीमती सरमाया है। कभी भी अपनी फूल जैसी बेटियों को किसी गैर के हाथ देकर उनकी इज्जतों को गैर महफूज मत करें। किसी दूसरे की नीयत का कुछ पता नहीं होता। मसरूफियात इतनी जरूरी नहीं जितनी आपकी औलाद जरूरी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको सदका जारिया समझकर लाजमी शेयर करें। शायद आपके शेयर से किसी की इस्लाह हो जाए।